मीरा भाईंदर शहर में बेटी है तो कल है संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। आइए जानते हैं उनका इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूं कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए। भाई बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त जरूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसे सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया, इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद पुनः वही मुख्यमंत्री बनेंगे। युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवाओं में। मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद जरूर दे रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे बिहार के लोगों ने ये शुरू किया हुआ है, कई वर्षों से कर रहे हैं और बहुत ही मार्मिक और बहुत संवेदनशील कार्यक्रम है। बेटी है तो कल है, कहने का मतलब नारी जाति है, नारी जाति का सम्मान करो, क्योंकि इसी से सृष्टि बनी है और इसी से सृष्टि चलते रहेगी। यही सार है इस पूरे कार्यक्रम का। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र आए हुए थे, पासवान जी, और हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी बहुत ही अच्छे उभरते हुए नेता हैं बिहार के और हम लोग को गौरव है उनके बिहार सरकार में मंत्री, भारत सरकार में मंत्री होने का। उन्हें जल्दीबाजी थी। कल माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है पूर्णिया में हमारे बिहार में, फिर भी उन्होंने इस व्यस्त कार्यक्रम में से बेचारे आए वो और अपना भाषण दे के गए हैं। यहाँ से बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने और यहाँ के सारे व्यवस्थापक जो लोग हैं, चाहे हमारे महिलाएं हैं, जो बिहार के लोग हैं, सारे सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी खास इसी कार्यक्रम के लिए ही आया हूँ। कल रात में पहुंचा हूँ और कल सुबह निकल जाऊँ, तो इसलिए कि मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ बॉम्बे से। मेरी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है। अगर आप मराठी बोलते हो तो मुझसे अच्छा नहीं बोल सकते होइएगा। मैं चुनौती देता हूँ, जर तुम्ही महाराष्ट्र मराठी बोलत असणार, माझ्यापेक्षा चांगलं नाही बोलणार, तेवढं मी चॅलेंज करतो डॉक्टर। चुनाव तो एक तरफा है भैया, चुनाव तो एक तरफा है। चुनाव में कहीं कोई ये नहीं है। चुनाव में एनडीए 100% एक तरफा है, पूरी ताकत से जीत के आएगी। जो पहले है उससे बहुत ज्यादा ताकत से जीत। सीएम के कैंडिडेट सब ने, हर एक पार्टी के नेता ने, 5 हमारे गठबंधन के नेताओं ने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही आगे मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मंत्री। वोट चोरी तो आप बिहार के हैं,
नहीं है। आप यहाँ जो भी बिहारी है, आप है बिहारी के, जो भी यहाँ बिहार के हैं उनसे ये पूछ लीजिए कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में कौन से लोग हैं जो वोट लूटते थे। सब कोई बता देंगे एक ही पार्टी का नाम, एक ही पार्टी लीजिए, मेरे बिना बोले बोल दिए, एक ही पार्टी का नाम बता देंगे। तो ये बेचारे राहुल गांधी जी ये सब समझते हैं नहीं, और वोट चोरी की बात उठा दिया उन्होंने। अब बहुत ऐसी बात है, ये बोल नहीं सकता मैं कैमरा के सामने, लेकिन कोई वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं है। अब एक मुद्दा बना के घूम रहे हैं, कोई बात नहीं। मैच तो होना चाहिए, स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं लानी चाहिए, स्पोर्ट्स में नफरत नहीं लानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसका पक्षधर नहीं। स्पोर्ट्स है, एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड अक्रॉस बैरियर्स, अक्रॉस नेशनल बैरियर्स, अक्रॉस नेशंस। देयर शुड बी नो एनिमिटी इन स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली आई डोंट अप्रिशिएट। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जी, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में वो आए। देवेश चंद्र ठाकुर साहब आए थे, ऐसे दीपा जी आई थी, और ऐसे तमाम लोग आए थे, जो दिग्गजों आए थे। हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम ये प्रोग्राम बरसों से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हम एनुअल प्रोग्राम करते हैं। लास्ट टाइम भी हम कुमार सानू जी को बुलाए थे और एनुअल प्रोग्राम किया था। और हमारी, मैं फिर वापस बोलता, जो चिराग जी ने भी बोला है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम नारी शक्तिकरण के हम ताकत दें, बट हमारे लायक जो हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं, वो हमारी बेटियां के लिए, अगर भले स्कूल फीस हो या नारी के लिए सिलाई मशीन हो, जो एक ताकत दे सके, हम वैसा काम करने की कोशिश करते हैं। और जितना हमसे हो पाएगा इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। बेटी है तो कल है, जैसे कि चिराग पासवान साहब ने क्लियर कर दिए कि बेटी है तो हमारी फ्यूचर है, तब सृष्टि है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बस यही है हमारा। हम महादेव से कामना करते हैं कि जो आज बिहारी बिहार में है, देखिए हम लोग तो रोजगार के या अपना कर्म के लिए या जिंदगी पालन पोषण के लिए हम मुंबई आ गए, या कुछ लोग दिल्ली चले गए, या कुछ अलग स्टेट में चले गए। हम उम्मीद करते हैं या महादेव से आशीर्वाद देते हैं कि चिराग पासवान जी को इतनी ताकत दे कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। इससे बेहतर काम कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की सीटें हैं। आने वाले समय में एनडीए का नारा है 225 पार। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आज हम लोग मुंबई में हैं, बेटी है तो कल है कार्यक्रम है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे थे, अभी तुरंत वो निकले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टंकी की चोट पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पूरे 243 विधानसभा सीट पे पूरे उनका प्रभाव है। इसलिए हम लोग एनडीए के लिए 243 जो असेंबली के लिए हम लोग पूरा ब्रांडिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज, हमारा पूरा संगठन विस्तार है। आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप लोग नोट कर लीजिए भैया। उनका जो दिलो दिमाग है वो ये चाहता है कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, बिहारी तो इतना अच्छा कर रहा है, बिहार क्यों इतना पीछे हो गया। वो चाहते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। अगर आने वाले समय में हमारे नेता, हमारी पार्टी एलजेपीआर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हम और हमारी पार्टी उसको उस श्रेणी में ले आएंगे। इसलिए देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है। लगातार 1990 से 2005 तक जिस तरीके से लालू जी ने वहाँ जंगल राज, बदमाशी और गुंडा राज जो वहाँ कायम किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पे डॉक्टर को, इंजीनियर को पकड़ा जाता था, रंगदारी होती थी, गुंडा बदमाश यहाँ मुख्यमंत्री जी को बोलता था सर कितने पे 2 करोड़ रुपए मांगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी बोलते थे कि अरे इतना उसके हुलिये से नहीं लग रहा है, इतना पैसे वाला आदमी है। तो उसको माननीय नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। तो वो जातिवाद वाला बिहार है। हमारे नेता सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलना चाहते हैं। अगर चिराग पासवान जी अगर बिहार का नेतृत्व करेंगे तो बिहार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो मैंने पहले बताया आपको, उस श्रेणी में आ जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। सचिन दुबे के साथ मैं अजय यादव, धन्यवाद।